से पहले हम क्या बोलेंगे पता है ना। क्लास को शुरू करने से पहले हम जानते हैं ना कि परिवर्तन ही ज़िंदगी है ना। माहौल के अनुसार बदलना, परिवर्तन करना, परिस्थिति के अनुसार ढलना, यही आपका क्या कहलाता है, ज़िंदगी है। तो अभी आपको ढलना कैसे है, अभी आपके पास कल मोटिवेशनल वीडियो में बता रहे थे ना, आपके पास मात्र 5 माह है। 5 माह में आप क्या कर सकते हैं। आपका टारगेट तो, लक्ष्य तो आपका काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीत रहा है। टारगेट बड़ा है और समय धीरे धीरे बीत रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एकदम सावधान रहें मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम कवर करने वाले हैं अनुच्छेद कवर करने वाले हैं, जो कि 7 वाक्यों में आपको लिखने को कहेगा, ठीक है ना। हाथ से सारा लिखा हुआ है, 7 वाक्यों में आपको लिखने के लिए कहेगा। 7 नंबर ये आपको देने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहला अनुच्छेद लेकर के चल लेते हैं हम आप लोग के बीच। सबसे पहला अनुच्छेद आपका दिया गया है, अस्माकं विद्यालय। अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय के बारे में आपको दे सकता है। हम 8 लाए हैं, 8 में से एक न एक डिफिनिट मिलना है। ये 8 केवल आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम लेकर चल रहे थे आप लोग के बीच, कहता है कि अस्माकं विद्यालय। देखिए एकदम ईजी वे में आपको लिखवाए हैं। देखिए पहला पॉइंट कहता है, अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य स्थले स्थित अस्ति, है ना। कहता अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य स्थले स्थित अस्ति, माने मेरा विद्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो गांव में स्थित है। एक लाइन लिखे, आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। लिखने का देखिए लिखावट देखिए, ठीक है ना। और सुंदरता होनी चाहिए। जब भी लिखिएगा तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये आपका हो गया, तो पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखिएगा। चलिए देखिए, जैसे सेकेंड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। अत्र आदर्श शिक्षक अस्ति, यहाँ पर क्या है, आदर्श शिक्षक है ना। यहाँ पर कैसे शिक्षक हैं, आदर्श शिक्षक हैं, ठीक है जी। आ जाइए आगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। अत्र बहवः छात्र पठन्ति, यहाँ पर बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। सिंपल सी बात थी। अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य स्थले स्थित अस्ति, अत्र आदर्श छात्र अस्ति, अत्र आदर्श शिक्षक अस्ति, अत्र बहवः छात्र पठन्ति, है ना। अत्र बहवः छात्रा मतलब यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ती है। आगे देखिए, सर्वे छात्र अनुशासनम क्रिया सन्ति, सर्वे छात्र अनुशासनम क्रिया सन्ति, जितने भी छात्र हैं वे सभी अनुशासन में रहते हैं, ठीक है। सभी छात्र अनुशासन में रहते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना जी। तो ये 4 वाक्य लिखे, हमको 4 नंबर मिल गया। 4 वाक्य लिखे, 4 नंबर मिल गया। चलिए 5वां नंबर के लिए हम लेकर चले थे आप लोग के बीच। कहता है मम विद्यालय नामा, मम विद्यालय नामा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका खाली स्थान छोड़ दिया गया है, ठीक है। मम विद्यालय नामा, तो जो भी आपका अपना अपना विद्यालय का नाम होगा, वे अपने अपने विद्यालय का नाम क्या करिएगा, यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। मम विद्यालय नामा जो भी रहेगा, ठीक है ना। हम सब लालो कुबर से पढ़े थे, यहाँ कर सकते हैं लालो कुबरम उच्च विद्यालय अस्ति, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, अपना अपना फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच। अगला पॉइंट है, मम विद्यालयम अनेकेषु शिक्षक अस्ति, हमारे विद्यालय में अनेक शिक्षक हैं, समझे ना। हमारे विद्यालय में क्या है, अनेक शिक्षक हैं, कोई दिक्कत, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच। ध्यान दीजिएगा, एक और है, अहम विद्यालये नमानं करोति, अहम विद्यालयम नमानं करोति। बहुत अच्छा रिशु जी, अहम विद्यालयम नमानं करोति, मैं अपने विद्यालय को प्रणाम करता हूँ। तो एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलिएगा आप लोग, एक बार फिर से फटाफट से ज़रा बोलिएगा, तो देखते हैं। सभी का आवाज़ आना चाहिए, सभी का आवाज़ आना चाहिए, बोलिएगा।
अस्माकं विद्यालयं ग्रामस्य स्थले स्थितः अस्ति। अस्माकं विद्यालयं ग्रामस्य स्थले स्थितः अस्ति। अत्रम आदर्शम शिक्षकः अस्ति। बोल रहे हैं दिलीप जी, आप बोल नहीं रही हैं। डिटेक्टिव दीदी जी नहीं बोल रहे हैं। रिशु जी बोलिए फटाफट से। सिमी जी बोलिए, बोलिएगा। अत्र बहवः छात्रा पठन्ति, अभी कभी याद करना है। अत्र बहवः छात्रा पठन्ति, सारा सारा VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अत्र बहवः छात्रा पठन्ति सर्वे छात्र अनुशासनम क्रियां सक्रिया सन्ति। सर्वे छात्रा अनुशासनम क्रियां सन्ति। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रवि जी, बहुत अच्छा रवि जी। बोलिए, बोलने से अगर आप बोलते हैं ना तो आपको बोलने के प्रति टैलेंट भी होगा और जल्दी याद होगा। ठीक है, आ जाइए। नहीं आप बोलेगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। आ जाइए। मम विद्यालय नामा, अपना अपना विद्यालय का नाम इसमें फिल करना है। मम विद्यालय नामा, बहुत अच्छा रेणुका जी, आ जाइए। ठीक है, अगला मम विद्यालय नामा जो भी रहेगा लालो कुबरम उच्च विद्यालय अस्ति और मम विद्यालय अनेकेषु शिक्षक अस्ति। ठीक है ना। सिम्मी जी कहते हैं हाई स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल का नाम बोले हैं। ठीक है, अहम विद्यालयम नमानो कुरुति, हम अपने विद्यालय को प्रणाम करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात। ये आपका एक हो गया अस्माकम विद्यालय, है ना। अब लेकर के हम चल लेते हैं आप लोग के बीच क्या नेक्स्ट बात लेकर के चल लेते हैं होलिका उत्सव। एक अगला टॉपिक लेकर के आए हैं हम आप लोग के बीच। ये भी पूछा हुआ है, सारा सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम होलिका उत्सवों के बारे में पढ़ेंगे। एक पर्व के बारे में ले लीजिए, पर्व के बारे में। के हाई स्कूल पटसा, बहुत अच्छा दिलीप जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बोलने नहीं आ रहा है इनको, आ जाइए बुलाते हैं। बोलिएगा, बोलिएगा मेरे साथ साथ बोलिए। होलिका सब ले रहे हैं, मैंने होली का पर्व बोलिएगा। अस्माकं देशे अनेके उत्सव भवति, बोलिए। अस्माकं देशे अनेके उत्सव भवति। एक बार फिर बोलूं, अस्माकं देशे अनेक उत्सव अस्ति। याद हो गया। कहता है तेषु होलिको उत्सव भवति, तेषु होलिको उत्सव भवति, जिसमें क्या है एक होली का पर्व भी है, जिसमें क्या है एक होली का पर्व भी है। ठीक है, बहुत अच्छा शिवम जी, संदीप जी बहुत अच्छा। ठीक है, नंदन जी बहुत अच्छा। आज अगला, अयम उत्सव वसंत समय काले भवति, कौन से समय में मनाया जाता है, कौन से समय में मनाया जाता है। अस्य अयम उत्सव बसंत समय काले अस्ति, यह बसंत के समय में, बसंत के काल समय में जो है मनाया जाता है। विद्यालय का नाम जैसे देखिए हमें लिखना है लालो कुबर हाई स्कूल, तो लालो कुबरम हलंत लगाइएगा अंतिम में। ठीक है ना, आप विच रख दीजिएगा। ठीक है, हाँ आगे आगे ध्यान दीजिए। फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दाह भवंती, कहा है कि इसमें क्या होता है फागुन के पूर्णिमा में जो है होलिका दाह मनाया जाता है। ठीक है ना, बोलिएगा फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दाह भवती। क्या बोलेंगे, फाल्गुन, संस्कृत में क्या बोलेंगे, फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दाह भवती। नेक्स्ट कहता है होलिका वासना प्रतिमूर्ति हिरण्यकश्यपेयु भगनी अस्ति। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिलीप जी पटना से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग्गू जी जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग। जिला स्कूल सहरसा को, है ना, जिला स्कूल सहरसा को लिख सकते हैं। केवल पूरा नाम ही आपका है जिला स्कूल सहरसा, लिख सकते हैं जिला विद्यालयमा सहरसा, या स्कूलम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हम लेकर के चल लेते हैं, ठीक है। संस्कृत में आप लिख सकते हैं विद्यालय का नाम, हलंत लगा दीजिए, विसर्ग दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो आपका कोई टेंस नहीं चल रहा है, कोई काल नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट बात है लेकर के चल लेते हैं। जना सायंकाले होली गीत गायन्ति। जना सायंकाले, भगनी का मतलब भतीजी होता है, भतीजा या भतीजी, भगनी का मतलब है ना, भगनी का मतलब भतीजी या भतीजा होता, ठीक है जी। आ जाइए हिरण्यकश्यपु था ना, होलिका का भतीजा था ना हिरण्यकश्यपु, जिसमें होलिका दहन एक दिन पहले, होली से पहले मनाते हैं। तो होलिका क्या किए थे, हिरण्यकश्यपु माने भगवान के पुजारी थे, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो तो दानव के पुजारी थे। तो इसीलिए जो है हिरण्यकश्यपु को क्या किए थे, आग में लेकर के बैठ गए थे ना ये होलिका। उनके पास एक चादर था जो कि आग में जाने के बाद भी उसको जलाने से बच सकता था, तो चादर ओढ़ करके तो बैठ गए होलिका अपने भगिना को गोद में लेकर के, भतीजा को गोद में लेकर के, है ना। और क्या किए, जब आग में जैसे ही बैठे तो हिरण्यकश्यपु तो नहीं जला, जल गया कौन, खुद होलिका अपने आप जल गए। इसीलिए होली की एक दिन पहले होलिका दहन हम मनाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। जना सायंकाले होली गीत गायन्ति। होली गीत गाते हैं सायंकाल में, शाम के समय में सभी लोग, सभी जना जो है मिलकर के होली गीत गाते हैं ना। होली खेले रघुबीरा या बध में, होली खेले रघुबीरा, गाते हैं ना। हाँ ठीक है जी, याद रखिएगा ऐसे गाया जाता, आप लोग भी गाते होंगे, ठीक है। आ जाइए एक और है, जना गृहम गृहम गत्वा अबीर लेपना कुर्वन्ति, है ना। जना गृहम गृहम गत्वा अबीर लेपनम कुर्वन्ति। लोग जो है शाम के समय में, शाम के समय में ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, भूल गए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए, ठीक है जी। जना गृहम गृहम गत्वा अबीर लेपनम कुर्वन्ति, माने लोग जो है जगह जगह जा कर के जो है लोग तक जा कर के अबीर लेपन करते हैं, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच। आ गई, ये तो आपका 5-7 नंबर देने वाला, हर साल पूछता है, ये आपका 7 नंबर आपका हर साल पूछता है, इसीलिए कवर कीजिएगा आप लोग। बहुत ही बेहतरीन सा लेकर के आ गए हैं। आ जाइए, कहता है हिमालय, 7 नंबर VBI क्वेश्चन, हिमालय, ठीक है, हिमालय आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। आ जाइए, कहता है हिमालय एक पर्वत अस्ति, VBI क्वेश्चन, ठीक है। हिमालय एक पर्वत अस्ति, हिमालय एक क्या है, पर्वत है। हिमालय क्या है, बहुत अच्छा रेणुका जी, हिमालय एक क्या है, पर्वत है, ठीक है जी, ठीक है ना। एकदम आपका 7 नंबर देने वाला बराबर पूछ रहा है। इदम सर्वोच्च पर्वत अस्ति, यह एक बहुत बड़ा पर्वत है। मेरा लिखने का तरीका देखिएगा, लिखाने का काफ़ी बेस्ट है, ठीक है ना। आ जाइए, इदम सर्वोच्च पर्वत अस्ति, यह एक बहुत बड़ा पर्वत है। इदम हम कहाँ लगाते हैं, कोई भी निर्जीव वस्तु होता है ना, तो यह के जगह पर हम क्या लगाते हैं, इदम लगाते हैं, ठीक है ना। इसका सारा अब सब्जेक्ट का आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है, घबराए नहीं। आ जाइए नेक्स्ट, इदम भारतस्य उत्तरम दिशाय स्थित, यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है जी। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इदम नागाधिराज अपि कथ्यते, इसे हम नागाधिराज भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसे हम नागाधिराज भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, ईदम नागाधिराज अपि कथ्यते। ठीक है, आ जाइए। अगला कहता है ईदम भारतस्य रक्षक अस्ति, यह भारत के क्या है, रक्षक है। क्या है भारत के, यह भारत के रक्षक है। ठीक है जी, आ जाइए अगला। ईदम भारतस्य शिरोमुकुटम कथ्यते, ईदम भारतस्य शिरोमुकुटम कथ्यते, यह भारत का शिरोमुकुट कहलाता है। किसी को बताइएगा नहीं, ये 7 नंबर की बातें है ना। हाँ, आ जाइए। ठीक है जी, ठीक है। अगला कहता है हिमालये बहवः ऋषि मुनिया आश्रम अस्ति, हिमालय में अनेक ऋषि मुनि का आश्रम है ना। हिमालय में अनेक ऋषि मुनि का आश्रम है। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है जी, हिमालय से क्या निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, सिमी जी आ गए, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेकर चलते हैं आप लोग के बीच भारतवर्ष। आ जाइए, ये भी पूछा हुआ है भारतवर्ष। अस्माकं राष्ट्र भारतवर्ष अस्ति, अस्माकं राष्ट्र भारतवर्ष अस्ति। ठीक है, बोलिएगा, अस्माकं राष्ट्र भारतवर्ष अस्ति, अस्माकं राष्ट्र भारतवर्ष अस्ति, हमारा देश क्या है, भारतवर्ष है। ईदम एक स्वतंत्रता राष्ट्र अस्ति, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ईदम एक स्वतंत्र राष्ट्र अस्ति, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ईदम एक धर्मनिरपेक्ष देश अस्ति, ईदम एक धर्मनिरपेक्ष देश अस्ति, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना। अस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, नई दिल्ली अस्ति, तो इसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। अस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति। ईदम एक विशाला देश अस्ति, यह एक विशाल देश है। कैसा देश है, यह एक विशाल देश है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अतः कोटेश जना निवसन्ति, कहा कि यहाँ जो है अत्र, सॉरी आपका अत्र लिखा हुआ है, ये अत्र लिखा होगा, अत्र कोटेश जना निवसन्ति, यहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है ना। भारतवर्ष अनेकानि राज्यानि सन्ति, यहाँ पर अनेक राजधानी राज्य है। ठीक है ना। भारतवर्ष अनेकानि राज्यानि सन्ति, यहाँ पर अनेक राज्य है। अगला, वयम भारत मातरम नमानम, हम अपने भारत माता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 7 नंबर आपको कवर करना है, कोई नहीं लेकर जाएगा। एक नंबर कीमती है। जैसा कि कल हम सब मोटिवेशनल वीडियो में बता रहे थे ना, एक नंबर के लिए अगर आप लड़ते हैं, एक नंबर के लिए आप लोग अगर लड़ते हैं, ठीक है, मेरी बात पर ध्यान दिए सभी लोग, एक नंबर के लिए अगर आप लड़ते हैं ना, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। हम दावा ठोक के कहते हैं, अगर आप एक नंबर के लिए लड़ते हैं, है ना, एक नंबर के लिए यदि आप लड़ते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। 1 नंबर का मायना रखिए, आधा नंबर का मुआयना रखिए आप लोग। ठीक है जी, लड़िए, एक नंबर के लिए लड़िए, क्यों नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है ना, एकदम मन से पढ़िए, यही आपका असली रूप है, असली भविष्य है। ये करीब 12-13 साल का मेहनत छिपा हुआ है इसमें। दिखा दीजिए दुनिया वालों को, दिखा दीजिए अपने गांव समाज वाले को, क्योंकि जलने वाले तो अनेक होते हैं। गाना है ना, दिल जलता है तो जलने दो, आप सूना बहाओ ऐसे, दिल जलता है तो जलने दो, जलने वाले को जलने दीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए। ठीक है ना। आ जाइए अगली बातें। चलिए नेक्स्ट
टॉपिक आप लोग के बीच बेहद रोमांचक आ गया है। एजे स्टडी में 7 नंबर का चल रहा है क्लास, 7 नंबर का। आ जाइए, एजे स्टडी में 7 नंबर हम बांट रहे हैं। जिनको लूटना है वो लूट लीजिए, लूट लीजिए, लूट लीजिए। राम नाम के बेला में हम 7 नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। बगल में आप लोग चाय का प्याला रखिए, उसमें एक बिस्कुट को डुबाइए और अपने होठों तले दबाइए। हाँ, सुबह मॉर्निंग का मजा ही कुछ और होता है। बारे वाह, आ जाए ताजगी। विद्या, विद्या आ जाइए। विद्या के बारे में अब जानेंगे, बेहद रोमांचक, ठीक है जी। बेहद रोमांचक लेकर के चलने वाले हैं अब हम आप लोग के बीच, ठीक है। चलिए, विद्या एक अनमोल रत्न अस्ति, समझ रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। विद्या एक अनमोल रत्न अस्ति, है कि नहीं। विद्या एक अनमोल रत्न अस्ति। आप लोग क्वेश्चन बैंक से देखिएगा, बराबर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। विद्या योगेन रचते, याद है संस्कृत में हम आपको बताए थे नीति श्लोक, याद है। किनको किनको याद है? अच्छा बताइए, ये नीति श्लोक के लेखक कौन है? नीति श्लोक के आप लोग को क्या लेखक मालूम है? नीति श्लोक के लेखक कौन है? कमेंट कीजिएगा। नीति श्लोक पाठ के लेखक जल्दी बोलिए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। रिशु जी कहते हैं न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट नहीं है कोई, आप लेट हैं रिशु जी। मेरा सारा वीडियो पड़ा हुआ होगा, टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। विद्यापति कहते हैं, बहुत अच्छा। विद्यापति हैं नीति श्लोक के लेखक, सिम्मी शर्मा जी हैं। विदुर, विदुर हैं, हाँ विदुर सही है, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा। विद्यापति तो आलस्य कथा के हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। संजय जी कहते हैं हम अभी आए हैं। नहीं संजय जी, आप जुड़िए टेलीग्राम से, मेरा टेलीग्राम से जुड़िए, सारा व्यवस्था वहाँ पर दे दिए। वीडियो पड़ा होगा, वीडियो देखिए, है ना। टोटल आज हम 3 बजे आप लोग के बीच आने वाले हैं। सभी दोस्त तैयार रहिएगा, 3 बजे हम आप लोग के बीच आने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ लेकर के आएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन, घन, घनाभ को लेकर के आएंगे और सारे फार्मूला को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारे फार्मूला को हम समझने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच, ठीक है। आ जाइए, बहुत अच्छा। तो आज 3 बजे आना ना भूलें आप लोग। 3 PM में आप लोग ज़रूर क्लास करें, ठीक है। वीडियो का लिंक हम जल्द ही डाल देंगे आप लोग के बीच। 3 PM में ज़रूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट हम लेकर के चले थे आप लोग के बीच, ध्यान दीजिएगा। विद्या राजेषु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजे जाते हैं। विद्या राजेषु पूज्यते, रट्टा मार लीजिए कल इसको एक बार बस। विद्या लभते सर्व, विद्या की प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, ठीक है। विद्या सर्वतम पूज्यते, विद्या सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या विहीना पशु, जिनके पास विद्या नहीं है वे पशु के समान हैं। जिनके पास विद्या नहीं है वो किनके समान है? तो वे पशु के समान है जिनके पास विद्या नहीं है, ठीक है जी, है ना। जिनके पास विद्या नहीं है वो क्या हैं? पशु के समान है। आ जाइए। विद्या विनय ददाति, विद्या क्या देती है? बुद्धि देती है, ठीक है ना। विद्या क्या देती है? बुद्धि देती है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट एक इसमें और होगा आपका, एक और देख लीजिए। देखिए, श्रद्धावाना लभते ज्ञानम, श्रद्धावान क्या होते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। श्रद्धावान क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट एक लेकर के हम आए हैं आप लोग के बीच, आप लोग के साथ बेहद ही रोमांचक। आ जाइए, बेहद ही रोमांचक लेकर के आए हैं आप लोग के बीच मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, कोई भी नेता के बारे में पूछे, नरेंद्र मोदी के बारे में पूछे, यही लिखेंगे।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछे यही लिखेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पूछेंगे यही लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछेगा यही लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, को न जानाति महात्मा गांधी महोदया, को न जानाति नरेंद्र मोदी महोदया। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला याद रखिएगा, को न जानाति महात्मा गांधी महोदया। ठीक है, आ जाइए अगला, स अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति, यह हमारे राष्ट्रपिता थे, है कि नहीं। हाँ, अगला, एषः एक महाना देशभक्ति आसीत्, सब में हिच रहेगा, स एक महाना देशभक्ति आसीत्। ठीक है, कुछ भी पूछे लिख देंगे। स एक कुशल राजनीतिज्ञ आसीत्, जे भी नेता के बारे में पूछेगा सब राजनीतिक जानता है, हमेशा बड़ाई करना है, तो स एक कुशल राजनीतिज्ञ आसीत्। ठीक है, हाँ हाँ, सिर्फ नाम और काम बदल देना है। ठीक है, आ जाइए, स बहुबार कारागारम आगच्छति, वह बहुत बार क्या गए थे, क्या गए थे, जेल गए थे, है ना। बहुत अच्छा, ठीक है जी, वह बहुत बार कहाँ गए थे, जेल गए थे। सारा नेता जेल जाता है, राजनीतिक आदमी। नाथूराम गोडसे तम हतवान, नाथूराम गोडसे तम हतवान, हो गया, नाथूराम गोडसे उनको मार दिया था। स मृत्वा अपि अमर अस्ति, वह मरकर भी क्या है, अमर है, वह मरकर भी क्या है, अमर हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं स एक कुशला लेखक अस्ति, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जन्म के बारे में लिख सकते हैं, मृत्यु के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, आपका देखिए दो और बचा है BBI क्वेश्चन। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आप वैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी आप वैसा ही लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है, को न जानाति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदया, स भारतस्य प्रथम राष्ट्रपिता अस्ति, स भारतस्य प्रथम राष्ट्रपिता अस्ति। समझ गए, स एक महाना देशभक्ति अस्ति, स एक महाना देशभक्ति अस्ति, स एक कुशल राजनीतिज्ञ अस्ति। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, एकदम लॉजिक में लेकर के आए हैं। स एक कुशल लेखक अस्ति, स मृत्वा अपि अमर अस्ति। हो गया खत्म, हो गया खत्म। हाँ, वे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रवि जी, है ना, ये भी लिख सकते हैं। बस आ गया 7 नंबर। नेटवर्क तो ठीक चल रहा है। ठीक है, आ जाइए, एक लास्ट हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच, गंगा नदी BBI। ठीक है, गंगा नदी पर सा ध्यान दे दीजिएगा। आ जाइए, ठीक है, पढ़ रहे हूँ। एक गंगा एक नदी अस्ति, गंगा एक नदी है। इयम एक पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। कैसी नदी है, यह एक पवित्र नदी है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए अगला लेकर चल लेते हैं। इयम एक विशाल नदी अस्ति, यह एक विशाल नदी है। कैसी नदी है, विशाल नदी है ना। अगला, इयम हिमालय पुत्री अपि कथ्यते, यह हिमालय की पुत्री भी कही जाती है। क्या कही जाती है, यह हिमालय के पुत्री भी कही जाती है। समझ गए ना, यह हिमालय क्या कही जाती है, पुत्री कही जाती है। गंगा यामा नौका चलंती, गंगा में नाएं चलती है, गंगा में नाएं चलती है। रवि कुमार जी कहते हैं लेट, कोई बात नहीं रवि जी, वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम PDF डाल देंगे इसका। वयम गंगा मातरम नमानम, वयम गंगा मातरम नमानम, है ना। मैं अपने गंगा माता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे साथियों अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ये सबसे पहले मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए हम आप लोगों के लिए जो है, ठीक है ना, हम आप लोगों के लिए जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं। सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जा कर के AJ स्टडी लाइव,
टेलीग्राम पर जा कर के आप लोग सर्च करिए। देखिए आप नीचे बगल में लिखा हुआ है ना AJ स्टडी लाइव, ठीक है। तो आप जा कर के ज़रूर सर्च करें अपने टेलीग्राम पर AJ स्टडी लाइव, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF है। टेस्ट पेपर आपका आवश्यक सूचना, कल आपका 8 बजे से टेस्ट है। सभी दोस्त OMR शीट बनवा लें, ठीक है ना। OMR शीट निकलवा लें, फ़ोटो स्टेट करवा लें। कल आपका ध्यान दीजिए क्या क्या पार्ट में टेस्ट है ये सुन लीजिए एक बार बढ़िया से। ईमानदारी पूर्वक सभी अपने अपने टेस्ट देंगे, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक सभी अपने अपने टेस्ट देंगे, लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन मिला देंगे, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो आप लोग के बीच विज्ञान में, तो विज्ञान में आपका क्या लेकर चल रहे हैं, आपका भौतिकी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। क्या भौतिकी में हम आप लोग के बीच कवर कर रहे हैं पाठ 1, 2 और 3। पाठ 1 में प्रकाश के परावर्तन, पाठ 2 में अपवर्तन और 3 में मानव नेत्र, इसको लेकर के चल रहे हैं। सही बोल रहे हैं हम ना। भौतिकी में क्या लेकर चलेंगे, भौतिकी में लेकर चलेंगे आपका पाठ 1, 2 और 3, ठीक है। भौतिकी में पाठ 1, 2 और 3 और रहेगा आपका रहेगा क्या, मैथ रहेगा। मैथ रहेगा, क्या रहेगा आपका, मैथ रहेगा। तो मैथ में हम क्या कवर करने वाले हैं, मैथ में आपका है चैप्टर, मैथ में आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7। मैथ में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑब्जेक्टिव पर फाइट कीजिएगा आप लोग ज़रा। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मैथ में लेकर चलेंगे, माने त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति मैथ में रहेगा। और फिजिक्स में आपका चैप्टर 1, 2 और 3 होने वाला है। क्लियर है। तो सभी आप लोग जो है कल 8 बजे मंगलवार को 8 बजे आप लोग के बीच क्वेश्चन जाएगा टेलीग्राम पर। ईमानदारी पूर्वक आप लोग OMR शीट पहले ले आएँ, फ़ोटोकॉपी करवा लें, टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। आप लोग अच्छे से उसको देखें एक बार, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 को आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और न्यू पैटर्न पर आपका रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा पूछा जाता है उसी आधार पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। सभी समझ गए। सुबह में 8 बजे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, सभी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे अपने आपके अपने YouTube चैनल AJ स्टडी से, है ना। जो भी समस्या है आप लोगों के बीच हम रोज़ाना लेकर के आते हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना जी। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आप लोग के बीच। शाम को मिलेंगे, 3 बजे, शाम को 3 बजे पहले आप लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं क्षेत्र मिति के साथ, ठीक है। बाय सभी दोस्तों को, गुड बाय।